सेक्रेटरी हेल्थ और एमएस सिविल इंतजामिया को मुअत्तल करके इंक्वायरी की जाए। कल रात भी ट्रामा सेंटर में हमारे एक डॉक्टर साहब पर पुलिस वाले नशे की हालत में बंदूक तानी है और उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। कभी वो सस्पेंशन करता है और फिर जो मुद्दई है उसी को मुंसिफ और जज बना के कि आप जाके उसकी इंक्वायरी में पेश हो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लिहाजा हम कल फैसला हुआ हमारे तमाम डॉक्टर्स की जानिब से कि हम रेड जोन में जाके धरना देंगे, क्योंकि यहाँ से दीवारें ऊंची है, इनको आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, मीडिया शायद ये लोग देखते नहीं है, तो लिहाजा इनके घरों के सामने जाके जब बैठेंगे शायद ये हमारी आवाज़ सुन सकें। सबसे पहले आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने और इस सारे मामले को आवाम तक पहुंचाने में हमारी मदद की। आज इस यकजहती कैंप को 22 दिन हो चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इन 22 दिनों में इस मसले को, इस तेज़ाब गर्दी के वाक़े को हुकूमती हलकों की जानिब से संजीदगी से नहीं लिया गया। जब से ये हुकूमत आई है, मसलों को संजीदा लेने और उन पर गुफ्त शुनूद के बजाय ताकत के इस्तेमाल को तरजीह दी है। हमने 12 मीडिया के तवज्जुह से कहा है कि अगर हमारे मुतालबा नाजायज़ है या कानूनी और आइनी ज़वाबित के ख़िलाफ़ है तब भी हमें बताया जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने इस जायज़ मुतालबे को लेकर किसी भी जमहूरी अंदाज में आगे ले जा सकते हैं। तो लिहाजा आज हम ग्रैंड डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी से एक मुश्तरका लाए अमल लेकर आए हैं। हमारा मुख्तसर सा एक मुतालबा था कि सेक्रेटरी हेल्थ और एमएस सिविल इंतजामिया को मुअत्तल करके एक जुडिशल इंक्वायरी की जाए, लेकिन हुकूमत वक्त इस मुतालबे पर अमल दरामद के बजाय जो मुद्दई है उसको इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो डॉक्टर्स को मुअत्तल भी करता है, जज भी वो है, मुंसिफ भी वो है। तो ऐसे हालात में इंसाफ के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाया जाए? 8 अगस्त 2016 को काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया जिसमें कुछ सिफारिशात मुरतब की थी। उनमें से एक ये था कि किसी सीनियर ओहदे पर जूनियर अफसर को तैनात नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भी सिविल अस्पताल कोयटा के अंदर एक जूनियर अफसर को एक सीनियर ओहदे पर तैनात किया गया है, जो कि इससे पहले ड्यूअल जॉब में पकड़ा जा चुका है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, और इसकी इंक्वायरी जो मौजूदा एमएस है, इसी मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ ने छुपा के रखी है। होना तो ये चाहिए था कि इसके खिलाफ ये सेक्रेटरी हेल्थ कार्रवाई करता, उसको मज़ीद नवाजने के लिए सीनियर ओहदे पर बिठाकर अपने करप्शन को दवाम दे रहा है। इतने बड़े सानहे के बाद सिक्योरिटी के तो कुछ हालत बेहतर होते, लेकिन कतन नहीं। कल रात भी ट्रामा सेंटर में हमारे एक डॉक्टर साहब पर पुलिस वाले नशे की हालत में बंदूक तानी है और उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे हालात में हमारे डॉक्टर्स मज़ीद काम नहीं कर सकते, लिहाजा हम हुकूमत वक्त को 24 घंटे का वक़्त देखते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करें, वगरना ऐसे हालात में हम ट्रामा सेंटर में मज़ीद काम नहीं कर सकते। कल 12 बजे हम इंशाअल्लाह ताला रेड जोन में जाकर धरना देंगे। अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो ये धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने शुरू किया जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब के कमीशन में पहले भी ये चीज़ मौजूद थी कि कोई भी असला बरदार अस्पताल में नहीं आ सकता, लेकिन हम सुबह शाम देख रहे हैं एमपीए आता है, कोई वडेर आता है, मलिक आता है, जो भी आता है वो असला बरदारों के साथ अस्पताल में दाखिल होता है। तो लिहाजा पुलिस वालों का काम है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना।
अब वो भी ट्रामा सेंटर में आके डॉक्टरों के जो है बंदूक तान के गालम गलोच कर रहे हैं। तो लिहाजा इन हालात में, इन सिक्योरिटी के बदहाल सूरत-ए-हाल में मजीद हमारे डॉक्टर्स मेरे ख्याल से शायद काम ना कर सकें। हम डॉक्टर्स को हमने बुलाया, हमने उस पर मशावरत की कि हम मजीद क्या करें। 22 दिन तो इस कैंप को हो गए, हुकूमत को जू से तू नहीं रेंगती है। हुकूमत मामलात को बजाय संजीदा लेने के, उनके हल की तरफ जाने के, हुकूमत मजीद पेचीदा करने की कोशिश कर रही है। कभी वो सस्पेंशन करता है और फिर जो मुद्दई है उसी को मुंसिफ और जज बना के कि आप जाके उसकी इंक्वायरी में पेश हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा शख्स जो हमारा मुद्दई है, ऐसा शख्स जो ऑलरेडी उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसकी गफलत से इतना बड़ा वाक़या हुआ है, वो बजाय उन इल्ज़ामात का सामना करे, किसी इंक्वायरी में पेश हो, खुद को होना तो ये चाहिए था कि वो खुद को खुद पेश करता किसी इंक्वायरी के अंदर, लेकिन बजाय इंक्वायरी के वो डॉक्टरों की इंक्वायरियाँ कंडक्ट कर रहा है, सस्पेंशन भेज रहा है, टर्मिनेशन की तरफ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अब मजीद यहाँ बैठना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये जो ट्रामा सेंटर वाला वाक़या हुआ है, इस पर हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे का वक्त भी दिया है। 24 घंटे आपके पास वक्त है, इन तमाम मामला को संजीदा ले और हल की तरफ आ जाए। अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि ट्रामा सेंटर से जो इमरजेंसी सर्विसेज है, ट्रामा सेंटर की हमारे डॉक्टर शायद वहाँ पे भी काम ना करें। हम तो जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखते हैं और जमहूरी तर्ज अमल को लेकर चलेंगे। हुकूमत हमें पता है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, करती आई और आगे भी शायद करेगी, लेकिन हम तो इस दायराकार से बाहर नहीं निकल सकते। ना हमारे हाथ में बंदूक है, ना हम किसी ऐसे अमल का हिस्सा है। हम तो एक मुख्तसर सा मुतालबा लेके चले हैं, अगर हम मुजरिम हैं हमें सजा मिले। अगर सेक्रेटरी हेल्थ और एमएस इस वाक़े के उनकी गफलत से ये वाक़या हुआ है तो दुनिया के सामने लेकर आ जाए, फिर जो मुंसिफ फैसला करे हमें वो फैसला कबूल।